महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच तकरार और तेज हो गई है। ऐसा पहली बार है जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। अभी तक चुनावी रैलियों और भाषणों के जरिए दोनों ठाकरे अपनी ताकत दिखाते रहे, लेकिन अब दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है। उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले पर हमला किया तो इसका जवाब मिलने में उन्हें देरी नहीं लगी। ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष समेत 44 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके बाद राज ठाकरे ने एक्स पर खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि उद्धव पर हमला बीड़ की घटना की प्रतिक्रिया है। मनसे कार्यकर्ताओं को संबोधित ट्वीट में राज ठाकरे ने खुले तौर पर चेतावनी दी कि अगर कोई भी उन पर अंगुली उठाएगा तो पार्टी के कार्यकर्ता डबल डोज दे देंगे। राज ठाकरे ने कुल मिलाकर ऐलान कर दिया कि इस चुनाव को वो अग्रेसिव मोड में लड़ने वाले हैं। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले के बाद राज ठाकरे एक लंबा संदेश दे रहे हैं। राज ठाकरे ने एक्स पर लिखा कि मेरे महाराष्ट्र के सैनिकों ने कल ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले के सामने जो विरोध प्रदर्शन किया वो गुस्से की प्रतिक्रिया थी। मेरी नवनिर्माण यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का प्रयास धाराशिव से शुरू हुआ। धाराशिव में आरक्षण आंदोलन के नाम पर मराठा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि उसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े हुए थे और ये सारी बातें सोशल मीडिया के जरिए उजागर हुई। बीड़ में शिवसेना यूबीटी के जिलाध्यक्ष ने प्रदर्शन के नाम पर एक तमाशा किया था, तब कहीं भी कोई तत्काल विरोध नहीं हुआ। इसलिए महाराष्ट्र के सैनिकों ने वही किया जो करना चाहिए। राज ठाकरे के संदेश से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे वर्सेस ठाकरे का दौर शुरू हो गया। ऐसा पहली बार हुआ कि राज ठाकरे ने खुले तौर पर उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। नवनिर्माण के गठन के 18 साल हो गए हैं। राज ठाकरे की पार्टी बड़ा मकाम हासिल न कर सकी। नासिक, पुणे, मुंबई और ठाणे में कुछ पार्षदों की मौजूदगी से ही उनकी पार्टी का अस्तित्व बचा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में ठाकरे परिवार अपनी तीसरी पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने वाला है। आदित्य ठाकरे को कैबिनेट मंत्री बनाकर उद्धव ठाकरे पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अब मातोश्री से सिर्फ फरमान नहीं निकलेगा बल्कि ठाकरे फैमिली सत्ता में बैठेगी। बदलती राजनीति राज ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती है। अगर इस चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बड़ी जीत की दरकार है, राज ठाकरे की कोशिश सत्ता की चाबी हासिल करने की है। इस चुनाव में बंटी हुई शिवसेना और एनसीपी के कारण मुकाबला कड़ा हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस भी अपने सहयोगियों की डिमांड से जूझ रही हैं। उद्धव ठाकरे अगर अपनी रणनीति में सफल रहे तो वे कांग्रेस और एनसीपी से अधिक सीटों पर कैंडिडेट्स उतारेंगे। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उद्धव ठाकरे का मनोबल बढ़ा है और वे असली शिवसेना होने का दम भर रहे हैं। ऐसे में राज ठाकरे को सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनकी अदावत उद्धव ठाकरे से ही हो रही है। इसलिए शिवसेना के गढ़ वाले इलाकों में वे अपने दांव चलते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।